हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को कुछ जानकारियां देंगे जो लोगों के प्रश्नों के अनुसार बनती हैं। और जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं संतान को लेकर, धन को लेकर या आर्थिक समस्या, विवाह से संबंधित समस्या, तो इन सब विषयों में कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। और ये जानकारी थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगी सभी के लिए जिनको इस प्रकार से कुछ अगर दिक्कतें हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में जितने भी ग्रह होते हैं, आपके लग्न के ग्रह, जो आपके कुंडलियों के ग्रह होते हैं, तो उनसे संबंधित ये बातें रहेंगी। जैसे कई लोग पूछते हैं कि उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, गर्भ नहीं बन रहा है या गर्भ बनता है खराब हो जाता है, मिसकैरेज बार बार हो जा रहा है, संतान योग नहीं बन रहा है। कुछ लोगों के पास ये होता है कि विवाह को हुए काफी वर्ष बीत चुके, 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई संतान नहीं हो रही है, गर्भ बनता है नष्ट हो जाता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कई जगह काम के लिए दिक्कतें आ रही हैं, धन नहीं हो रहा है, पैसों की दिक्कत आ रही है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं विवाह को लेकर। तो देखिए, यहाँ जो प्रश्न है आप सभी के, जिनका भी ये प्रश्न आता है, तो ये सभी चीजें देखिए, भौतिक जीवन में जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी में आपके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आपके लग्न के ग्रहों से संबंधित ये सभी बातें होती हैं। अब देखिए, एक जैसे संतान योग के लिए हम बता दें, किसी के पास अगर संतान का योग होता है, जो भी संतान हो, अगर वो योग आपके पास है, ग्रह से वो योग बन रहा है, तो वो प्राप्त आपको होगा। अगर नहीं है तो आपको नहीं होता है। आप उस पर कितना भी हाथ पांव पटक लें, प्रयास कर लें, वो नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, कुंडली के जो पंच घर होते हैं, पांचवा घर, पति पत्नी दोनों के योग से मिलता है संतान। दोनों के पास योग जो होगा तब मिलेगा। अगर किसी के पास नहीं है, पंच घर में किसी के पास संतान ग्रह नहीं है, या पांचवें घर में आपके नपुंसक ग्रहों का योग है, तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई संतान आपको नहीं होती है। और अगर योग है, योग होने के बाद भी कुंडली में दिक्कतें हैं, जैसे सर्प दोष है, काल सर्प का दोष है, पितृ दोष है, या अन्य ग्रहों से संबंधित दोष है, गुरु जो आपके नीच भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ बुरे ग्रहों का योग है, या पंच घर में सर्प का दोष है, तो इस दशा में भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। कई लोगों को देखिए, जैसे कन्या हो जाती है, अब आगे वो दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हैं कि कन्या के बाद अब एक पुत्र हो जाए, तो इसमें भी दिक्कत उनको आ सकती है। क्योंकि ये सर्पदोष जो होता है, या वंश वृद्धि कारक ग्रह योग आपका कमजोर होगा, नीच होगा, तो वो दूसरी संतान प्राप्त होने नहीं देता है। ये बात पक्की आपको बताते हैं। देखिए, ये जानकारी विशेष रूप से जैसे पति पत्नी का लग्न योग देखा जाता है, तो उसके हिसाब से बताया जाता है। और देखिए, इसमें देखिए, जैसे गुरु ग्रह हो गए, राहु हो गया, केतु हो गए, ये मुख्य ग्रह हैं। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से गुरु मंगल, ये दो चीजें जरूरी होती हैं कि ये ग्रह आपके सही हो। गुरु पर राहु का योग ना हो, पंच भाव में राहु या केतु का योग ना हो, उनकी भाव दशा ना हो, या बुरे ग्रहों के साथ गुरु का संबंध ना हो, तो इस दशा में आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है संतान प्राप्ति को लेकर। अगर ये दशा है तो संतान योग में आपको दिक्कत आएगी, योग नहीं बनेगा। और एक बच्चा हो गया है तो दूसरे बच्चे के लिए फिर बाधा आती है। और देखिए, ये संतान योग के लिए हमने आपको बताया है, इसके संबंधित उपाय होते हैं, लेकिन उपाय भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे दशा योग क्या है, उस हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। अब किसी को नौकरी नहीं मिल रही या धन की समस्या, देखिए, कुंडली में हम एक सारांश आपको बता दें तो जैसे शनि ग्रह हो गए आपके, राहु ग्रह हो गया, ये सबका अलग अलग कार्य होता है। शनि आपके कर्म भागफल ग्रह होते हैं, जैसे कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह हैं, और आपको धन, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की देने वाले हैं। शनि की दृष्टि अच्छी होती है, शनि की भावदशा लग्न में अच्छी हो तो आप बहुत जल्दी धनवान हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, आप हर अपनी भौतिक सुखों को, साधनों को प्राप्त कर लेते हैं। शनि की दशा अच्छी ना हो, लग्न में शनि योग उत्तम ना हो, तो समस्याएं आपको आती है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता ना मिले, कर्ज आपके जीवन पर आ जाए। राहु, शनि या केतु की दशा अच्छी ना होती है तो आप कर्ज में डूब जाते हैं, मुकदमों में फंस जाते हैं, आप अनावश्यक खर्चों में घिर जाते हैं, और जीवन आपका परेशान हो जाता है। देखिए, हर ग्रहों से संबंधित उपाय होते हैं। जो भी ग्रह आपके नीच भाव में है, कमजोर हैं, या उनकी दशा अच्छी नहीं है,
तो सबसे पहला कार्य होता है कि आप उन ग्रह को प्रसन्न करें। सभी ग्रह देव रूप में होते हैं, यानी सभी ग्रह देव के समान हैं। अगर ये ग्रह आपसे नाराज हैं या इनकी दशा अच्छी नहीं है, तो उनको प्रसन्न करिए, उनका मंत्र करिए, उनके लिए उपाय करिए, तो वो ग्रह आपके प्रसन्न होंगे। तो वो जो दिक्कत है आपके पास जीवन में, वो दिक्कत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर ये संबंधित ग्रह, जैसे मंगल खराब हो जाता है किसी स्त्री का, तो गर्भ धारण की समस्या आएगी। गुरु खराब हो जाएगा तो गर्भ धारण की समस्या आ जाएगी। शुक्र अगर किसी स्त्री का खराब हो जाएगा तो सुंदरता में कमी आती है, स्त्री के अंदर सुंदरता नहीं बनेगी। जैसे एक यौवन सुंदरता होती है स्त्रियों में, वो नहीं आती है सुंदरता। स्त्री या पुरुष किसी का भी शुक्र कमजोर होगा या चंद्र की दशा अच्छी नहीं होगी तो स्त्रियों में सुंदरता की कमी आती है, और आपके असमय बाल झड़ने लगते हैं, असमय बाल सफेद होने लगते हैं, शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाता है। तो ये सभी ग्रह जो होते हैं अपने अपने स्थान पर उस कार्य के लिए काम करते हैं जो आपके शरीर के अंगों के अनुसार है, शरीर के भौतिक कर्मों के अनुसार है। तो ये मुख्य रूप से कुंडली के हिसाब से ये जानकारियां देखी जाती हैं। और अगर इस विषय के लिए आप परेशान हैं तो कुंडली योग दशा के हिसाब से आप किसी भी ज्योतिष से परामर्श लेकर इसकी जानकारी कर उसका उचित उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि अगर देखिए ग्रह अगर आपके खराब हैं, देखिए कुछ लोग जैसे भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो जब तक ग्रह उनके खराब हैं तो आप उस बीमारियों में पीड़ित रहते हैं। जो ग्रह आपकी भाव दशा को छोड़ते हैं, यानी अच्छे भाव दशा में जाते हैं, तो वो बीमारियां फिर आपका साथ छोड़ती हैं, यानी उस बीमारियों से आप निब्रात पाते हैं, उस बीमारियों से आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये ग्रहों से संबंधित चीजें होती हैं। और ये भाव दशा जो चलती है जीवन में, हर ग्रह की एक आयु होती है और उस आयु के अनुसार उसकी भाव दशा आपके साथ आपके जीवन भर चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहती है। और उसी के अनुसार आपके कर्मों के अनुसार उस ग्रहों की भाव दशा का कार्य चलता है। तो ये इस वीडियो के विषय के लिए कुछ मुख्य जानकारी थी।